ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 112वें नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने जो 111 नंबर पे चर्चा करी थी उसमें श्याम सुंदर जो हैं वो किशोरी जी के पास जाते हैं, उनके मान को भंग ना करने के कारण वो सखियों का सहारा लेते हैं और फिर सखियों के माध्यम से किशोरी जी का मान भंग करने जाते हैं। तो जो मंजरी श्रीपाद मंजरी स्वरूप में जो वहाँ पे हैं किशोरी जी जो हैं वो एक अनोखे भाव से वहाँ श्याम सुंदर को इग्नोर करके और अपनी मंजरी अपनी सखी के साथ वार्तालाप कर रही है और फिर बाद में उनका आपस में मिलन होता है। आज जो है इसमें जैसे वो मान जो था वो अकारण मान था, तो आज का जो श्लोक है उसमें एक कारण से मान होता है और श्याम सुंदर जो हैं उनका सुंदर मान का भाव देखने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए जान के ऐसा करते हैं कि किशोरी जी को थोड़ा रुष्ट हो जाएं, किशोरी जी थोड़ा मान में आ जाएं और उनके मान का आस्वादन लेते हैं। तो ये श्रीपाद के हृदय में ऐसी प्रार्थना उठी जिसके कारण ये लीला स्फुरित हुई। अहो रसिक शेखर स्फुरति को अपि वृंदाटवी, निकुंज नव नागरी कुछ किशोर केली प्रिय, करो तु सकृपा सखी प्रकट पूर्ण नित्य उत्सव, निज प्रियतम पदे रसमय अदद दय शिरा। श्रीपाद इसमें बोल रहे हैं अहो वृंदावन निकुंज की नव नागरियों के कुछ किशोर केली प्रिय, कोई रसिक शेखर स्फुरित हो रहे हैं। श्रीपाद के हृदय में आज जो हैं श्याम सुंदर स्फुरित हो रहे हैं और वो श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे नव नागरियाँ हैं, जो ब्रजांगनाएं हैं, जो सखियाँ हैं, उनके कुछ किशोर उनके वक्षों से वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं और वृंदावन के निकुंज का ये दृश्य उनको दिख रहा है और सखियाँ हैं किशोरी जी के साथ, काफ़ी सखियाँ हैं और उनके मानो वक्षों से श्याम सुंदर आज कोई नव क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर उनके हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। निकुंज नव नागरी कुछ किशोर केली प्रिया, उनके कुछ किशोर कुछ केली, उनके साथ केली मानी उनकी खेल हो रहा है। अहो रसिक शेखर स्फुरति, ऐसे रसिक शेखर का स्फुरित हो रहा है। कहाँ पे? को अभी वृंदाटवी, वृंदावन के निकुंज में। श्री राधा की सखियों को प्रकट रूप से प्रणति करना ही उन रसिक शेखर के प्राणों का उत्सव है। यानी कि जो उनकी सखियां हैं, जो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा करी कि जिसमें सखी निवास कह के उनको उन्होंने प्रयोजन बताया था कि वो सखियों के साथ ऐसे किशोरी जी को सखी निवास कह के कृष्ण को बोला था। तो आज वही वाले कृष्ण, ये सब देखो आपस में श्लोक जो है लिंक्ड है। तो जो वो लीला हृदय, और ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, जो एक बात चल रही है फिर स्मरण में वहीं से बात शुरू होती है, वही बात जो सुनी है जो करी है वही बात हमारे स्मरण में आएगी। तो जो स्फुरण हुई है लीला पहले, अभी भी वही लीला। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि सखियों के पास जाके प्रणत होना, उनको प्रार्थना करना कि आप किशोरी जी को मनाओ, ये सब करो, ये श्याम सुंदर को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है। इसीलिए ये बात बोल रहे हैं कि प्रकट रूप से सखियों के समक्ष जाके प्रणति करना ही रसिक शेखर के प्राणों का उत्सव है। वो इसको एंजॉय करते हैं। वो इस जगत में की तरह नहीं है कि हमें अगर कोई नहीं मान रहा है तो हमें मजबूरी से एक तीसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है सुलह करवाने के लिए, है ना। जब हमारा कोई ब्रेकअप हो जाए, कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं। लेकिन इस जगत में वो तीसरे व्यक्ति का सहारा लेना बड़ी एक दयनीय स्थिति मानी जाती है, खराब स्थिति मानी जाती है। मतलब बहुत खराब हो गई बात तो अब हमें बाहर लेके जानी पड़ रही है अपने झगड़े की बात, और बाहर वाले से सुलटानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ सब निज स्वार्थ रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी के आश्रय होना वो थोड़ा दुखदाई हो जाता है। जब भी आपको यार मैं इसके आश्रित हूँ, ये करेगा तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में और यहाँ पे भी
वैष्णव और गुरु के संग, गुरु आश्रित होना चाहिए, ये सुख की बात है, ये उत्सव की बात है अगर कोई शिष्य अपने गुरु के आश्रित हो जाए। ये आनंद की बात है कि अगर जीव यहाँ पे वैष्णवों के आश्रित हो जाए। जैसे हम बोलते वैष्णव चरण रेणु भूषिया करे तनु, क्यों? क्योंकि वैष्णवों के आश्रय में रहना बड़ा सुखद अवस्था है। पर किसी भौतिक जगत में किसी भौतिक व्यक्ति की आश्रय लेना पड़ जाए, जैसे हमें किसी से कोई काम करवाना हो, हमें उसकी करना पड़े, तो वो सब सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है वो लोग। तो जो निज स्वार्थ रखता है उसके आश्रय में जाना बड़ा दुखदायी है। तो यहाँ पे तो इसी जगत में जब वैष्णव और गुरुजन के बीच में जाके उनके आश्रय लेना सुखदायी हो जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। लेकिन अगर आप इस सर्कल से बाहर निकल जाओ वैष्णवों के, गुरुजन के, संत महात्माओं के, तो देयर सरेंडर डज नॉट मीन्स पीसफुल लाइफ, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर पीस। आपको किसी और के अब आश्रय होना पड़ रहा है, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन यहाँ पे जीव जान के आश्रित होता है। और फिर जब आध्यात्मिक जगत में ही चले जाएं तो वहाँ पे तो बोलते जो आश्रय है वो उत्सव है। किसके लिए? साक्षात श्री हरि कृष्ण के लिए भी ये उत्सव की बात है कि वो मंजरियों के और सखियों के आश्रय हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रणति करना ही उन रसिक शेखर के प्राणों का उत्सव है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो उनके आश्रय में जाते हैं। जब सखियों को बोलते हैं कि आप मेरी तरफ से किशोरी को मनाओ, ये करो कर, तो इसको बहुत एंजॉय करते हैं। उन्हें क्यों? क्योंकि वो उनके भक्त हैं। अहम भक्त पराधीन भगवान बोलते हैं ना। भगवान को भक्तों के पराधीन होके बहुत आनंद आता है। हम वैष्णवों की बात छोड़ो, साक्षात हरि का प्राणों का उत्सव है अपने वैष्णवों के पराधीन रहना। बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं भगवान गोपियों को ये कह के कि मैं आपका ऋणी हूँ, आपका ऋण तो मैं चुका ही नहीं सकता। ये हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने अपने बंधु बांधव, अपने परिवार, रिश्तेदारों को सबको छोड़ दिया, इस गृह श्रृंखला से आप छोड़ के बाहर आ गई आसक्ति। मैं अपने किसी बंधु बांधव को छोड़ नहीं सकता, भगवान किसी को छोड़ नहीं सकते। तो बोलते ये एक ऐसा आपने मेरे साथ प्रीति रखी है जितनी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए ये मेरा आप पे ऋण रहा और मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा कि मैं आपको भी प्रेम कर सकता हूँ, पर मैं किसी भी एक भक्त के लिए दूसरे भक्त को छोड़ नहीं सकता। ये सब मेरे अपने, पर आप तो सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आ गई। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते का रूल मेरा यहाँ पे फेल हो गया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। तो आज जो भगवान तब कह रहे थे, आज भी यहाँ पे वही मंजरी को स्फुरण हो रहा है कि इनके प्राणों का उत्सव है ये उनके आश्रय में रहना। उनका ये आनंदमय व्यापार है, आनंदमय व्यापार, बड़ा आनंद हो रहा है उसको। और वे रसिक शेखर अपनी प्रियतमा श्री राधा के रसमय चरणारविंद पर अपने मस्तक धारण करते हैं। उसके बाद क्या स्मरण हो रहा है? देखो, सब ऊपर 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 जाते जाते गोपियों के पास गए, तो गोपियाँ प्रेम की शिरोमणि हैं और उनकी भी मुकुटमणि श्री राधा। तो जब गोपियों के आश्रय में गए, बड़ा आनंद, आनंदमय उत्सव हो रहा है। और जब उनके भी ऊपर किशोरी जी के गए तो बोले किशोरी जी के तो चरणों में अपना माथा रख रहे हैं और उसमें उनको बड़ा आनंद हो रहा है। ये उनके चरणों में अपना माथा रखने के लिए ही ये सारी लीला कर रहे हैं। मानो किशोरी जी मान में जाए ना, तो अगर किशोरी जी मान में गए नहीं तो फिर तो किशोरी जी कभी अपने चरणों में श्याम जी को अपना माथा नहीं रखने देंगी, है ना। फिर तो किशोरी जी उनके चरणों में अपना माथा रखेंगी, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगी कि आप ऐसा करो। ये कब हो सकता है? जब वो मान में गई हुई है, तो वो मनाने के लिए तो ये करने के लिए वो जान के किशोरी जी को कई बार रुष्ट कर देते हैं कि ये मान में आएंगी, फिर मैं इन्हें ऐसे ऐसे मनाऊंगा। निज प्रियतमा पदे, निज प्रियतमा पदे, उनके चरणों में रसमय अदद दय शिरह, अपना सिर जो है उसमें रखते हैं। इसमें बड़ा रसमय आनंद आ रहा है। वे मुझ पर कृपा करें, वो मुझ पर कृपा करें। करो तु स कृपा, आप मुझ पर कृपा करो। ये बड़ा अनूठा श्लोक है अपने आप में। एक पूरे राधा रस सुधा निधि में ऐसे 2-3 श्लोक ही हैं, और ये इस श्लोक में भी वो किससे कृपा मांग रही हैं? श्यामजू से। ये करोतु स कृपा सखी प्रकट पूर्ण उत्सव, ये किससे मांगा जा रहा है? ये श्यामजू से कृपा मांगी जा रही है। जबकि हम हमेशा देखते हैं वो कृपा किशोरी जी से मांगते हैं। अंत में श्रीपाद मंजरी हैं, आश्रय किशोरी जी का लेते हैं, पर आज जो हैं वो क्या बोल रहे हैं? मेरे हृदय में श्यामजू सुरत हो रहे हैं। कैसे श्यामजू? ये हमने चर्चा करी कि जो उनको मान में ले जाके सखियों के प्रणत होकर फिर अपना सिर उनके चरणों में रख रहे हैं, और फिर श्यामजू से क्या कह रहे हैं? करो तु स कृपा, हमारे पे भी ऐसी कृपा कर दो।
तो श्यामजू से कृपा मांग रही है और श्यामजू हृदय में स्फुरण हो रहे हैं। आगे जैसे जैसे श्लोक में बढ़ेंगे तो बाबा बताएंगे ऐसा क्यों, मगर ये अपने आप में अलग श्लोक है जिसमें श्यामजू से प्रार्थना की जा रही है। श्री राधापाद निष्ठा श्रीपाद के चित्त पर संपूर्ण रूप से अधिकार करे बैठी है। जब तक बाबा बोलते ये चतुष्टय जो पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब तक इसमें अरुचि नहीं हो जाती तब तक हृदय जो है हमारा ऐसी प्रेम साधना का योग्य नहीं बनता। कब? जब तक हमारे हृदय में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस जगत के प्रति कोई वासना न रहे। इस जगत में मुझे पैसा चाहिए, इस जगत पे मुझे ये करके ऐसा खड़ा होना है, इस जगत पे मेरी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। अगर धर्म के कार्य में ही लगे हैं तो धर्म के कार्य में ही इतना धर्मनिष्ठ होना चाहिए कि लोग जाने कि इससे ज़्यादा धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं है। ऐसा कोई इस कामना कोई इस जगत की नहीं रहे, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी मेरे हृदय में ना रहे, तब बोल रहे हैं ऐसी प्रेम साधना के योग्य बनता है हमारा हृदय जो है। यह श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का बाबा इसमें बड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि ये निर्विवाद सिद्धांत है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बोले कि नहीं थोड़ा सा तो इस जगत में और थोड़ा सा उस जगत में, और कई लोग तो ऐसा समझाया ही करते हैं कि देखो बैलेंस करके चलो, बैलेंस करके चलना है हमें इस जगत का भी रहना है, हमें वहाँ का भी रहना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। बोलते जो यहाँ बैलेंस बनाते रह जाते हैं वो यहीं रहते हैं, वो अनंत काल तक यहाँ बैलेंस ही करते रहते हैं। यहाँ जो श्रीपाद की स्थिति है और श्रीपाद के हृदय से अगर अपनी हृदय तंत्री मिलानी है तो बोले बैलेंस बिगाड़ना होगा, यहाँ का बैलेंस खत्म करना है, पूर्ण रूप से उधर जाना होगा। कामना कुलसित चित्त में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता। कितनी बोल्ड स्टेटमेंट है ना, एक लाइन में सब बोल दिया। कामना कुलसित चित्त, कामना कुलसित चित्त क्या है कि हमारे हृदय में अपने शरीर के लिए या अपने शरीर के सगे संबंधियों के लिए अगर कोई भी कामना है तो ये कामना कुलसित चित्त है। कुछ भी हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इनकी ये सेहत ठीक रहे, मेरी ठीक रहे, ये रहे वो रहे, बस सब ठीक रहें, सब मंगल रहें, सब खुश रहें, कुछ भी नहीं, कोई कामना नहीं। और कोई कामना नहीं कब हो सकता है ऐसा हृदय? जब हमारे हृदय में ये आ जाए कि जो हरि कर रहे हैं, जो किशोरी जी कर रही हैं, जो श्यामजू कर रहे हैं, सब ठीक ही है। वो जो कर रहे हैं ठीक ही है, वो जो कर रहे हैं ये मेरे मंगल के लिए है। और ख़राब समय में ये बात बहुत तसल्ली भी देती है। यही बात जीव को, भक्तों को संभाल के रखती है कि ये हमारे हृदय में ये तो आता है ना, इतनी बार हमने खुद सुना है, पढ़ा है, बोला है, तो ये बात आती है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक ही है ना, तो फिर जब वो कर रहे हैं ठीक ही है तो फिर ठीक ही है। तो चाहे अपनी बुद्धि से अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना ज्ञान की तलवार से काटा जाता है, तो ज्ञान तो एक आता है हृदय में कि जो वो कर रहे हैं वो ही सही है, तो ये जो हो रहा है ये सही है, ये उनकी इच्छा से ही हो रहा है। तो ये बात हमारे लिए जब नेचुरल हो जाए, जब हमें ज्ञान की तरह नहीं स्वाभाविकता हमारे हृदय में हो जाए, तो फिर परेशानी होगी नहीं। आज क्या है, हम परेशान होते हैं और फिर उस अज्ञान को जो परेशान कर रहा है उसे ज्ञान की तलवार से काटते हैं। और स्वाभाविकता क्या होती है कि वो अज्ञान है ही नहीं, जीव प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि जो ठाकुर जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, ये शरीर हम है ही नहीं, हमें तो वहीं जाना है, हम उन्हीं के परिकर हैं, हम तो वही मंजरी स्वरूप हैं, तो यहाँ से क्या लेना देना, ये स्वाभाविक हो जाए। तो जब ऐसे कामना कुलसित चित्त में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता, तो बाबा बोल रहे राधा दास्य की तो फिर बात ही क्या है। जब भक्ति ही नहीं आई है तो फिर भक्ति में भी जो सबसे शिरोमणि है राधा दास्य, वो कैसे होगी? तन्मय हुए बिना काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से हृदय तन्मय होना चाहिए। राधैव में गति, बस मेरी गति कौन है? केवल किशोरी जी, बस यही चाहिए, यह भाव होना चाहिए। राधा दासी का कृष्ण भजन श्री राधा के आश्रय में ही होता है। हमारा जो भजन है, ठाकुर जी का भजन भी, कृष्ण का भजन भी, वो भी राधा रानी के आश्रय में रह के ही होएगा, स्वतंत्र रूप से कृष्ण भजन भी नहीं होगा। जैसे अलंकार कौस्तुभ में बोला गया है, बिन राधा कृष्णा न खलु सुखदा सा ना सुखदा, बिना कृष्ण द्वाभ्यम अपि वत विनान्य न सरसा, यानी कि श्री राधा के बिना कृष्ण सुखद नहीं है और कृष्ण के बिना श्री राधा भी सुखद नहीं है। कृष्ण के बिना जब राधा रानी सुखी नहीं रह सकती, तो कृष्ण के बिना हमें कैसे राधा रानी सुखद प्रतीत होंगी? ऐसे ही राधा
कृष्ण जो हैं वो भी राधा रानी के बिना सुखद नहीं रहते, तो हम एकांत कृष्ण को भज के कैसे सुख पालेंगे। तो श्री राधा के बिना कृष्ण सुखद नहीं, श्री कृष्ण के बिना राधा सुखद नहीं, और इन दोनों के बिना सखियां मंजरियां जो हैं वो सुखी नहीं। इन दोनों, हमें दोनों ही चाहिए, युगल ही चाहिए। उदाहरण दे के बोलते, जैसे रजनी के बिना चंद्रमा जो है वो शोभाकार नहीं देता, वो सुंदर नहीं लगेगा। अगर मान लो जैसे कई बार हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश है लेकिन चांद भी दिख रहा है, कई बार ऐसा दिखता है ना कि अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ, चांद दिख रहा है, पर उस समय चांद की वो शोभा ही नहीं होती है ना, वो तो बस एक पीस है, ऐसे दिख रहा है एक सफ़ेद रंग का, कोई शोभा नहीं है। शोभा कब होती है? जब रात्रि का अंधेरा हो, तब चांद की शोभा दिखाई देती है। तो रात के बिना चांद की शोभा नहीं है, और चंद्रमा के बिना रजनी की शोभा नहीं है। अगर मान लीजिए अमावस्या की रात है तो वो रात किसी को अच्छी नहीं लगती, लोग डरते हैं अमावस्या की रात को। तो चांद के बिना रात नहीं, रात के बिना चांद नहीं, और इन दोनों के बिना कुमुदनियाँ जो लिलीज होती हैं, लिली, वाइट लिली जो रात को ही खिलती हैं चंद्रमा के प्रकाश से, तो इन दोनों के बिना वो कभी खिल नहीं सकती। उन्हें दोनों ही चाहिए, रात चाहिए और चंद्रमा का प्रकाश चाहिए खिलने के लिए। जिस प्रकार सखियों को राधा कृष्ण दोनों चाहिए। श्री राधा के एकांतिक आश्रय में ही राधा किंकरियों का ससखी युगल माधुर्य अमृत आस्वादन सुसिद्ध होता है। चाहिए दोनों, मगर राधा रानी के एकांतिक आश्रय में, किशोरी जी के आश्रय में रह के हमें दोनों की सेवा मधुर लगती है। श्रीमती के बिना विश्व अंधकारमय दिखता है। भगवान का कृपालोक भी उनके प्राणों का अंधकार दूर नहीं कर सकता। मतलब भगवान भी पूर्ण रूप से कृपा कर दें, कृपालोक मतलब भगवान की कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाए, तब भी उनके प्राणों में जो अंधकार आ गया है वो दूर नहीं कर सकता। वो अंधकार किस बात का? अगर राधा रानी नहीं है तो राधा रानी चाहिए। यही कारण है कि इनके हृदय में, श्रीपाद के हृदय में ऐसी प्रार्थना उगती है जो हम विलाप कुसुमांजलि में पढ़ते हैं, तवै वस्मी तवै वस्मी तवै वस्मी ना जीवामी त्वया बिना। आप ही हो, आप ही हो, आपके बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं आपकी ही हूँ, आपकी ही हूँ, आपकी ही हूँ। ये प्रार्थना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने विलाप कुसुमांजलि में करी है। प्रार्थना तरंगों में डूबा श्रीपाद का चित्त पुनः अब फिर स्फूर्ति राज्य में आ गया है, जो इस श्लोक में उन्हें स्फुरन हो रहा है। और पहले जैसे हमने चर्चा करी पिछले वाले श्लोक में जो मान था उसे श्रीमती का प्रणय मान बोला जाता है। प्रणय मान मतलब प्रेम में, प्रेम के आधिक्य से कई बार मान आ जाता है। कोई गलती नहीं करी, जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, श्याम जी ने कुछ किया नहीं है, पर प्रेम का आधिक्य होते 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 उसको बोलते प्रणय मान। प्रणय मान हो गया उनके हृदय में, और उसका रसास्वादन का सौभाग्य श्यामजू को प्राप्त हुआ, मंजरियों को प्राप्त हुआ, श्रीपाद की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। अब इस श्लोक में क्या है? इस श्लोक में सहेतुक मान है। इस श्लोक में सहेतुक मतलब मान विद रीजन। वो नाराज हुई हैं, एक कारण है, कारण के साथ नाराज हुई हैं। कुंज में श्री राधा माधव विलास कर रहे हैं, श्रीपाद के हृदय में स्फुरण हो रहा है। श्लिष्यति कामपि चुंबती कामपि, यानी और भी जैसे सखियां हैं, कहीं किसी को आलिंगन कर रहे हैं, किसी को चुंबन कर रहे हैं, इस प्रकार से। और श्यामजू के हृदय में एक भाव उमड़ आया है। इस समय श्याम की भूमिका मानो निकुंज नव नागरियों के कुछ किशोर केली प्रिय, यानी कुछ से खेलने वाली उनकी जो है वो उनके हृदय में लीला उमंग आ गई है। किंकरी वो है, वो तो छाया की तरह जो युगल हैं उनकी सेवा में रत है, राधा कृष्ण की सेवा में हैं। वहाँ सखियाँ भी सब हैं, सब लीला हो रही है। श्यामजू आनंद ले रहे हैं, पंगे ले रहे हैं, कभी इस सखी से, कभी उस सखी से, कभी उनके वक्षों पे हाथ लगा के, कभी कुछ करके, इस प्रकार से आनंद मगन चल रहे हैं। मगर देखते हैं श्यामजू कि मैं ऐसे कहीं किसी और सखी के, किसी और गोपी के वक्षों पे भी हाथ लगाऊं, या उनके वक्षों पे कोई कटाक्ष कर दूं, या कोई आनंद में ऐसा चुटकुला सुना दूं, कोई बात कर दूं, कुछ कर दूं, लेकिन तब भी किशोरी जी जो हैं वो नाराज नहीं हो रही हैं, वो भी आनंद में ही है। सब आपस में जैसे क्रीड़ा जैसे कर रहे हैं, तो सब आपस में खेल रहे हैं, मगर किशोरी जी नाराज नहीं हो रही हैं। तो श्यामजू इस बात से बड़ा हैरान हो रहे हैं कि मैं और ब्रजांगनाओं के साथ ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन किशोरी जी नाराज नहीं हो रही हैं। तो उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि अब ये जो भाव है ना किशोरी जी का, इसको बोलते दाक्षिण्य रस। दक्षिण रस जो होता है ये मतलब कि अनुकूल भाव है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें भी पता है कि ये ऐसे ही मजाक में ये सब कर रहे हैं।
तो इसके बाद माधव के हृदय में, श्यामजू के हृदय में क्या आया, उनके चित्त में वाम्य भाव की माधुरी का आस्वादन करने का भाव जगा। वाम्य भाव, एक होता है दक्षिण भाव, एक होता है वाम्य भाव, राइट एंड लेफ्ट। जैसे हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट, तो लेफ्टिस्ट क्या है, जो उल्टे हैं, उल्टी बात करें। तो दक्षिण भाव क्या होता है, बड़ी सरल स्वभाव होती हैं। वाम्य भाव क्या होता है, जो वाम्य भाव में थोड़ी कुटिल, थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी रोष वाली, उसको वाम्य भाव बोलते हैं। किशोरी जी के भीतर तो दोनों ही भाव है। तो अभी दक्षिण रस का आस्वादन ले रहे हैं, जहाँ किशोरी जी नाराज ही नहीं हो रही हैं। अब उनके हृदय में ऐसी उमंग हुई कि मैं किशोरी जी के वाम्य भाव की माधुरी भी देखूं, कि थोड़ी तो ऐसे नाराज हो, जैसे कहीं हम देखते ना, ऐसे होते कि इसको किसी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिढ़ती ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं। तो उनके हृदय में भाव आया कि थोड़ा वाम्य भाव आए। बाबा बोलते ऐसा भाव क्यों, कि भाई दाक्षिण्य रस चल रहा है तो हर कोई ये चाहेगा, अब वाम्य भाव का भी मुझे आनंद लेना। बोले क्योंकि ये रसिक शेखर है, सारे रस चाहिए इन्हें, सारे आस्वादन चाहिए। रस आस्वादक है, पूरा रसमय कलेवर है, संपूर्ण रसों का आस्वादन लेने वाले। तभी प्रिया जी की मान माधुरी के आस्वादन की इच्छा जग रही है। अब जो वाम्य भाव मतलब उनके मान की, मान ना बोल के मान माधुरी बोला है, कि मान भी उनका मधुर है। तो उनके मान माधुरी की आस्वादन की इच्छा जगी। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हईते हरे से ही मोर मन। वेद स्तुति भी, जैसे ठाकुर जी की सारे वेदों का पढ़ के गान करके हम लोग पूर्ण रूप से जो एकदम अलंकृत संस्कृत भाषा यूज करके उनकी प्रार्थना करें, उससे भी ज़्यादा आनंद उन्हें जब किशोरी जी, जब प्रिया जी मान में गुस्से में बोलती हैं, तो उन्हें उससे वेद स्तुति से भी ज़्यादा आनंद उनकी मान की वाणी सुनने में आता है। श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के सानिध्य में ही श्री कृष्ण की ये रसिक शिखरता जो है, इस गुण का समाधिक विकास देखने में आता है। ये बाबा बोल रहे जो ये रसिक शेखर है ना, जो ऐसा रस कि वाम्य भाव में भी आनंद आ रहा है, मुझे ये भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे इनका गुस्सा भी देखना है, मुझे इनका नाराज़गी भी देखनी है, ये मुझे छोड़ के चली जाए, मुझे ये भी देखना है, फिर मैं इन्हें मनाऊं, मुझे ये भी देखना है, मैं चरण पकड़ के अपना सिर इनके पैर में रख दूं, मुझे ये भी आनंद लेना। बोले इतना सारा जो आनंद आस्वादन जो इनको लेना है ना, ये इनकी रसिक शेखर पना जो है, ये भी केवल ब्रज में ही होता है। क्योंकि अब क्यों होता है, भगवान का कहाँ आनंद ज़्यादा होता है। जैसे हम भक्तमाल में देखते हैं कि कितने कितने भक्तों को भगवान बोलते हैं, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा खाना है, तुम्हारी मैया अच्छा हलवा बनाती है, काकी हलवा बनाती है, वो नहीं खिलाया, यहाँ की खिचड़ी खानी है, मुझे वो खिचड़ी खानी है, यहाँ का गोबर मेरे मुंह पे लगा दे, मुझे वो भी उसके साथ खेलना है। जो गोपियाँ हैं वो गोबर लगा रही हैं उनके मुंह पे, वो उनको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आप क्या क्या ना इत्र लगाते हो, इतने बढ़िया बढ़िया हम लोग इत्र लगाते, बढ़िया से बढ़िया खुशबू, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, ये वो सब, और वहाँ उन्हें क्या मज़ा आ रहा है कि ये मिट्टी डालें मेरे पे, मुझे इसमें आस्वादन होगा। हम कितना शौच का ध्यान रखते हैं कि जरा सा हाथ इधर ना हो, उधर ना हो, ये लघु शंका करके यहाँ नहीं आना, इतनी बार कुल्ला करना है, ऐसे करना है, कपड़े बदल के आने हैं, वो करने हैं। वहाँ ठाकुर जी बैठे हैं सखा के ऊपर, और वो वहाँ को क्या बोल रहे हैं, भैया क्या लघु शंका यहीं पे कर दे, अभी तो तेरे को घोड़ा बनाया हुआ है ना, घोड़ा कभी पूछ के करता है, यहीं पे कर दो। तो गोविंद दास जो हैं वो वहाँ पे वहीं उनको लघु शंका करा देते हैं, उनके ऊपर बैठे बैठे। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसी रसिक शेखरता उनके अंदर किंग के भीतर आती है जो बिल्कुल सेल्फलेस है। सेल्फलेस मतलब जिनके भीतर देह आवेश बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब वो बस उनको अपना परिकर ही जानते हैं। अब कृष्ण को सखा मान रहे हैं तो सखा ही मान रहे हैं, उनके भीतर कभी भगवत भाव नहीं आएगा कि मेरे को बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे हो गया तो आप तो भगवान हो, ठीक कर दो, ऐसा नहीं आया था उनके भीतर। अब उन्हें अब ये मेरे सखाई हैं, तो सखाई की तरह कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, समझ गए, भगवत्ता नहीं आएगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो भगवत्ता की गंध भी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे ही जो परिकर हैं, जो इस भाव में हैं, वो शाम को भगवान नहीं समझते, ये भगवान है। वैसे तो अच्छे टाइम पे हम अच्छे हैं, मगर जब बुरा टाइम हो जाता है तो यार आपके भजन कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ, आप तो ठीक से करो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर भगवान दूर हो जाता है, तो फिर तो भगवान मान लिया। अब तो ये उधर चला गया। और वो कब होता है, देखो दो लोग ऐसे खड़े हैं, डिस्टेंस कम है, एक यहीं खड़ा है, एक यहाँ हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया ना। भगवान तो पीछे नहीं गए, मगर हमने जो यहाँ सखा मान रहे थे, अब इतनी दूर होके अपने आप को इंसान और उनको भगवान समझना शुरू कर दिया, तो अब फिर डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। तो ऐसों के साथ भगवान थोड़ा संकोच करते हैं लीला करने में, कि ये तो थोड़ी देर में फिर मुझे भगवान समझ जाएगा। फिर क्या हुआ, जब भगवान समझेगा
तो जो वो लीला करी थी सखा रूप में, सखी रूप में, अब वो चमत्कार लगेंगे, फिर वो चमत्कारों का वो वर्णन दुनिया को करेगा, ये तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमारे साथ संकोच में रहते हैं, संभ्रम में रहते हैं। हम जब ये चीज़ भूल जाएंगे तो हमारे साथ भी ये संभ्रम संकोच खत्म हो जाएगा, फिर हमारे साथ भी ऐसे ही लीला प्रारंभ हो जाएगी। अब ऐसे ही बाबा उदाहरण लेके बताते कि श्रीमद् भागवतम में 10:60 में 10वें स्कंद का 60वां अध्याय है, उसमें देखने में आता है कि द्वारका लीला में जो रुक्मणी है, रुक्मणी की भी एक बार मान माधुरी देखने के लिए, जैसे किशोरी जी का यहाँ मान देखना चाह रहे हैं ना, ऐसे रुक्मणी जी की मान माधुरी का स्वादन करने की लालसा से श्री कृष्ण ने उनसे कुछ परिहास करा। परिहास ऐसे कि उन्हें बोला कि तुमने मेरे से क्यों शादी करी, मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझे क्यों चूज किया, तुम उसके साथ ही जाती शिशुपाल के साथ, वो तो कितना अमीर है, कितना बड़ा उसके पास साम्राज्य है, मैं तो भागा हुआ हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अपने साम्राज्य से भी भाग गया और यहाँ आके मैंने द्वारका बसा ली। तो मेरे जैसे भागे हुए के साथ, जिसका एक नाम रणछोड़ है, तो ऐसे रणछोड़ के साथ तुमने मेरे जैसे भिखारी के साथ शादी कर ली, वो इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, ये कर दिया, वो ऐसे थोड़ा कर रहे थे। और इसी में ही उनको लगा, अब वो तो परिहास कर रहे हैं थोड़ा, जैसे कई बार हम लोग ऐसे बोलते थे ना कि अपने प्रिय को, कोई भी अपना प्रिय हो उसको ऐसे बोलते ना, अगर मैं मर गया तो, अगर मुझे ऐसे हो गया तो, है ना, तो ऐसे होता है, आप ऐसी बातें मत करो प्लीज़, ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, वो प्रेम देखने के लिए। तो अब यहाँ पे ना वो ऐसा ही थोड़ा सा उनका मान देखने के लिए कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और रुक्मणी जी जो है, लेकिन रुक्मणी जी बोलते हैं उनके प्रेम के उस भाव को ग्रहण करने योग्य नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला कि भाई हम छोड़ो, हमें छोड़ो, वहीं चले जाओ, ये चलो। रुक्मणी जी को लगा नाराज हो गए मुझसे, कुछ ऐसा हो गए कि हो गए। तो वो ये सोचते ही वो वहाँ उनका परिहास ना जान के उसको सत्य मानकर रुक्मणी जी बेहोश हो गई, कांपने लग गई, पंखा कर रही थी, झर 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 ऐसे कांपने लग गई। आज ऐसा क्या अपराध हो गया कि शाम मेरे को ऐसे, ये ठाकुर जी मुझे ऐसे बोलने लगे कि तुम मेरे से क्यों करी, ये क्यों करी, कहीं ये गुस्से में तो नहीं आ गए, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, ऐसा करके बेहोश होकर गिर गई। फिर उनको बताना पड़ा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। तो उनके भीतर समझ गए, ऐसा मान नहीं आया, जाओ फिर ऐसा बोल रहे हो तो जाओ, फिर तुम भी जाओ किसी और से करो, है ना। वो ऐसे बोलेंगे जाओ उसी के पास जाओ, फिर किशोरी जी होंगी ऐसे बोलेंगे जाओ फिर तुम भी जाओ उसके पास, हाँ ठीक है, नहीं करी। मगर उनका ना प्रेम हुआ उस समय, ना मान हुआ, क्या बात हुई, वो कांप के ऐसे गिर गए। तो उनको ऐसा होता है कि मेरे साथ अलग होने की बिल्कुल कोई भी बात मत करो, ये बात मैं सुन ही नहीं सकती, ऐसे रुक्मणी जी का भाव है। उनका वो वाला भाव आया ही नहीं वहाँ पे। तो ब्रज में जो महाभाववती ब्रज सुंदरियाँ हैं, इसीलिए बोलते रसिक शेखर को उनकी अनिर्वचनीय रस का आस्वादन श्याम सुंदर को यहीं पे होता है, और यही उन्हें वो प्रदान करा सकती हैं और उनको प्रदान करा के धन्य कर सकते। हर भाव है यहाँ पे, प्रेम का भी सुप्रीम भाव है, और मान में आएंगी मान का भी सुप्रीम भाव है, भर्त्सना भी है, ताड़ना भी है, प्रेम भी है, दोस्ती भी है, सब जो पूर्ण रूप से है वो वृंदावन में है। और कैसा आस्वादन देती हैं, बोले जो उनकी कामना से भी परे है, ऐसा अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान करती हैं। तो श्री कृष्ण के अंतःकरण में श्रृंगार रस आस्वादन की जो सूक्ष्म सूक्ष्म वासनाएं हैं, सटल सटल, मतलब ये कितनी सटल है कि मैं गुस्से में देखना चाहता हूँ, ये मुझे बाहर निकाल दे, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, फिर मैं सखियों के पास जाऊँ, फिर वो मेरी तरफ से मनाए, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। ऐसी सटल जो इनकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति केवल बोले ब्रज गोपियाँ ही कर सकती है, और कहीं नहीं कर सकता कोई। तो अब वापस खैर लीला में जाते, तो रसिक शेखर श्री राधा की मान माधुरी का आस्वादन करने की लालसा से श्री राधा से बोले, अच्छा प्रिय चंद्रा, और चंद्रा, अब चंद्रा चंद्रावली है, ऐसे बोला कि जैसे मैं चंद्रावली बोलने लगा हूं। तो ऐसे बोला, अच्छा प्रिय चंद्रा, और ऐसे चुप हो गए। और जब ऐसे चुप हो गए तो किशोरी जी समझ गई कि चंद्रा से ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जान के ऐसे जान के चंद्रा बोलते ही चुप हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद बोलते कि प्रिय चंद्रानने, ये अकारण आप मानिनी क्यों हो गई हो, ऐसे गुस्सा क्यों हो गई। जब वो गुस्सा हो गई, है ना, जैसे ही प्रिय चंद्रा बोला, किशोरी जी की तो भ्रकुटी निकल गई, ऐसे तेरी नजरों से देखा कि क्या तुम्हारे मुंह से निकलने लगा था। श्री राधा इसको गोत्र स्खलन मान रही है। गोत्र स्खलन उसको बोलते हैं कि जब एक प्रियतमा के सामने दूसरी प्रियतमा का नाम ले लिया, तो ये बोलते हैं गोत्र स्खलन हो गया, कि भैया इसकी जगह उसका नाम इनके मुंह से निकल गया।
तो जैसे ही उन्होंने बोला प्रिय चंद्रा, बस इतने में ही किशोरी जी ने भ्रूकटी दिखाई, अपना घूंघट नीचे की, और जैसे मैंने बताया था ना, वो उस समय विमुख हो जाती हैं, अपना मुंह पीछे को कर लेती है, उनको देखना भी नहीं चाहती। और श्री कृष्ण जो है उन्होंने कहा ये क्या निकल, कर तो जान के ही रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं कि प्रिय चंद्रानने अकारण मानिनी क्यों रहे हो। तो अब चंद्रा से चंद्रानने उन्होंने कर दिया कि मैं तो यही बोलने वाला था, इसमें आप इतना मान में क्यों आ गई। और श्रीमती जो है वो उनको पता है क्या बोलते हैं, बोलते हैं सुनो, ये जो वज्रनाद का जब प्रचंड शब्द होता है ना, वज्रनाद जब जोर के कहीं ब्रजनाद हुआ है, उसका जो प्रचंड होता है वो नगाड़े बजाने से ना वो आवाज छुपाई नहीं जा सकती। इतने जोर की, मान लो बादल की गर्जना हो रही है और हम यहाँ पे ऐसे ऐसे ठक ठक करके बोले कि वो सुनाई ना दे उसको, तो बोले वो छुप नहीं सकती। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में वो कराला की नातनी ये ब्रज की गालियां हैं, कराला की नातनी चंद्रावली सदा खेलती रहती है, आपके हृदय में सदा वही बसी हुई है चंद्रावली जो है। और उसी को चंद्रा ये कह के आप जो संबोधन करने लगे थे और बाद में उसको छुपा लिया, तो अब चंद्रानने शब्द से आप उसको छुपा नहीं सकते, ठीक है। वो जिसका नाम आप ले रहे थे ना, जाओ उसी की गोद में बैठ के खेलो, अब यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसा कह के किशोरी जी ने उनको नमस्कार किया कि भैया आप जाओ, आप उन्हीं के पास जाके खेलो। दूर से आप लोगों को, आपको नमस्कार है, जिसमें तुम्हारे प्राण बसते हैं, जाओ उसी के पास जाओ। स्वामिनी को ऐसे रोष से भरकर जब श्यामजू ने देखा तो उनके माधुर्य पे ही बोले लूट गए वो, क्योंकि यही आस्वादन वो लेना जा रहे थे कि कितने माधुर्य से अब वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होके पीछे मुड़ के बैठ गई और ये उनसे और आकृष्ट हो गए। ये तो यही आस्वादन लेने के लिए बैठे थे। विदग्ध माधव में बताया जिनका भ्रू युगल मदन के धनुष के प्रकार है। भ्रू युगल मतलब जो दो आईब्रोज हैं, ये मानो मदन के धनुष की तरह हैं, और नेत्रों से, वैसे नेत्रों का सौंदर्य कमल की तरह बताया गया है, पर जब इसकी तुलना धनुष से होती है तो बोले नेत्र के कोणों से, जैसे वो देखती हैं एकदम नयन के कोणों से, तो वहां से बोलते जैसे तीर निकल रहा है, ऐसी तीक्ष्ण नजर से देखती है कि मानो ये यहाँ से इस धनुष से तीर निकला उनके नयनों से। और नयनों की सुंदरता का जब वर्णन होता है तो कमल से उनके सुंदर नयन, और वही जब क्रोध संतप्त हो जाती हैं तो मनोहर राधा वदन, वो बोलते हैं श्यामजू मुझे अति आनंदशय प्रिय है, अतिशय आनंद प्रदान करता है। श्याम सुंदर ने श्रीमती के मान की तुष्टि के लिए बड़े सारे अब उपाय करे। अब ये उन्हें आस्वादन में यही आस्वादन चाहिए था, तो जब वो रुष्ट हो गई तो बड़े बड़े प्रकार से उन्हें मनाया। मैंने तो आपको कितनी बारी किशोरी जी ऐसे कह के पुकारा है, आज आप न जाने क्यों रुष्ट हो गई। यहाँ अब किशोरी जी तो अब कुछ बोल ही नहीं रही। जब ऐसा हो जाता है तो किशोरी जी एकदम इनसे तो मौन में चली जाती है, न शक्ल दिखाती हैं, न देखती हैं, न बोलती हैं, न सुनती हैं, कि अब आप जो मर्जी बोलो वो सुनती भी नहीं है। अब जब बहुत सारा कुछ किया तो नहीं मानी, अब क्या ऑप्शन बची। अब श्यामजू हो सकता है थोड़ा सा सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसा बोलूँगा फिर ऐसा करूँगा, थोड़ा मनाऊँगा, मान जाएंगी, नहीं मानी तो श्यामजू को फिर से वही किशोरी जी की सखियों के पास जाके उनके शरणापन्न होना पड़ा। और श्री राधा के ये मान प्रसादन के लिए, उनके मान को ठंडा करने के लिए प्रणत रूप से अब उनकी सखियों का आश्रय लेना पड़ा। और ये आश्रय अब यहीं पे वो बता रहे हैं जो हमने श्लोक में चर्चा करी थी, कि ये उनके लिए शुष्क प्रणति मात्र नहीं है, जो उनकी सखियों के प्रणति हो रहे हैं, जो उनके आश्रय में हो रहे हैं, ये उनके लिए कोई शुष्क आश्रय नहीं है, ये तो आश्रय उनके प्राणों का उत्सव है, अतिशय आनंदजनक है उनके लिए ऐसा करना। तो श्री राधा के प्रसाद लोभ इच्छु नागर, श्री राधा रानी के प्रसाद लोभ इच्छु, यानी श्री राधा रानी के प्रसाद के लोभ के इच्छुक हैं ये ऐसे नागर सखियों की आराधना इनके लिए बड़ी मनोरम है और बड़ी आस्वाद्य है, बहुत आनंद आता है इन्हें, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, किशोरी जी का प्रसाद। किशोरी जी का प्रसाद मतलब किशोरी जी की कृपा और प्रसन्नता यहीं से मिलेगी, जो हमें प्रसाद चाहिए, है ना। मान लीजिए हमें मंदिर में ऐसे, अब तो मिल नहीं रहे हैं आजकल, मगर मानो गोविंद देव जी में हमें लड्डू चाहिए, लड्डू प्रसाद चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ की उनकी इत्तर की जो रूई देते हैं वो हमें चाहिए। अब वो चाहिए तो हमें वहाँ जाके जो पंडित जी हैं उनके प्रणत होना पड़ता, प्रेम से हमें थोड़ी सी कृपा करके अगर प्रसाद मिल जाए। और जब ऐसे प्रेम से मांगते हैं तो वो देते हैं। तो वो प्रेम से जो मांगना है
अब ये जो हम प्रेम से लड्डू के लिए उनसे मांग रहे हैं ना, इस प्रसाद के लिए, और जब वो प्रसाद मिल जाए तो वो प्रेम से मांगना खराब थोड़ी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है कि जाएंगे प्रेम से हाथ जोड़ेंगे, मांगेंगे और वो वहाँ पे हमारे को लड्डू पकड़ा देंगे। ये बड़ा आनंदजनक व्यापार है, इसीलिए इसको व्यापार बोला कि बड़ा आनंदजनक है, बड़ा मजा आता है कि जाके प्रणत हुए और प्रणत होते ही वहाँ से प्रसाद मिल गया। तो श्याम सुंदर को भी बड़ा आस्वादन है ना। ये प्रसाद लोभ इच्छू ही ने इसीलिए बोला कि किशोरी जी का प्रसाद, उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता, ये उन्हें सखियों के माध्यम से मिल जाती है, तो इसीलिए सखियों के प्रणत होना उनको बड़ा आनंदजनक लगता है। हाथ जोड़कर भांति भांति के चाटू वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं वहाँ पे जाके, बड़े प्रकार से सखियों को भी मनाते हैं। सखियाँ बोले हम क्यों जाके मनाएं किशोरी जी को, तुमने गलती करी तुम जाके मनाओ, हम क्यों तुम्हारे लिए जाएं, हम क्यों बुरी बने उनकी नज़र में तुम्हारे लिए, वो हमें भी गुस्सा करेंगी, हमें भी मान से देखेंगी अगर हम तुम्हारी तरफ से जाएंगे, तो वो नहीं जाती ऐसा बोल के। तो जब वो ऐसे मना करती हैं तो अब यहाँ चाटुकारी करते हैं पहले सखियों की। और सखियाँ जितनी भी है ना, जितनी भी है, वो बोले कोई भी वैसे मान नहीं कर सकती जैसे किशोरी जी कर लेती, क्योंकि उतना अपनापन नहीं है ना। जैसे है तो बहुत, मतलब हम यहाँ पे रह के उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, पर मादन आखे महाभाव, ये महाभाव तो है, पर मादन आखे महाभाव तो किशोरी जी के भीतर है। तो बाकी सखियाँ जो हैं वो इसलिए थोड़ी सरल स्वभाव होती हैं। और श्यामजू जब चाटुकारी करें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई मान कर जाए। सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर चंद्रावली है, और चंद्रावली भी बोलते इतनी सरल स्वभाव है कि चाटू वाक्य का एक वाक्य श्यामजू के मुंह से नहीं निकला और वो मान जाती है। और इतनी, वो तो इतनी सरलता से, इतनी से वो कुछ भी बोलते श्यामजू उनको बोलते हैं कि अच्छा आप यहीं बैठो, मैं फिर थोड़ी देर में भी आता हूँ, अभी मैया ने मेरे को बुला लिया, ये कर लिया, ऐसे कह के निकलते हैं। और निकलते हैं तो मानो अगले महीने आएंगे बोल के जा रहे हैं कि अभी 1 घंटे में आ रहा हूँ और 1 महीने बाद आए, तो भी वो ऐसे ही होती है कि आप आ गए, कुछ हुआ तो नहीं था, कोई समस्या तो नहीं हुई थी, सब ठीक ही था। तो सब सरला है, एकदम सरल स्वभाव है। तो सखियों ने जब इतने चाटू वाक्य करे तो तुरंत मान के उन्हें आश्वस्त किया गया, अच्छा ठीक है रुको, फिर आप यहीं रहो, हम उनके निकट जाकर उनका मान का कारण पूछती हैं और कोशिश करती हैं। अब ये इनकी श्रीमती की जो बात थी वो सुनी उन्होंने, वहाँ गई श्रीमती के पास, पूछा किशोरी जी क्या बात हो गई, आप क्यों मान में चली गई। किशोरी जी ने कहा ये ऐसे ऐसे श्याम सुंदर जो है इनके हृदय में तो वही बैठी है, और वहाँ को नाम से ही मेरे को पुकार रहे थे, चंद्रा। बोले नाम पुकारा, बोले नाम नहीं पुकारा, तुरंत चंद्रा बोलते ही यहाँ को होश आ गई कि भैया ये तो किशोरी जी के संग बैठा हूँ, ये मेरे मुंह से क्या निकलने वाला था। तो उसके आगे में इन्होंने मेरे को चंद्रानने कह के ऐसा संबोधन कर दिया। बोले फिर तो किशोरी जी आपका मन अकारण है। अब सखियां जो है, क्योंकि आई तो श्याम सुंदर की तरफ से ही है ना, तो चाहे उन्हें पता है, लेकिन तब भी वो कह नहीं, आप चाहे उन्हें ये पता हो कि हाँ चंद्रावली ही बोलने वाले होंगे, लेकिन वो यहाँ पे इरेशनली जज करने नहीं आई है ना, वो तो श्यामजू की साइड ही लेंगी। तो वो सारी बात उन्होंने सुन ली किशोरी जी की तसल्ली के लिए, और फिर बोल रहे फिर यहाँ तो आप देखो आप गलत हो, किशोरी जी बुरा ना मानना, अब हम लोग तो आप ही की सखियाँ हैं, आप ही की तरफ लेंगी, पर अभी आज जो आपका मान है ना वो गलत हो गया। ये तो उनके निकट श्याम सुंदर जो है ना, वो आपके निकट आपके पास रह के गोत्र स्खलन करें, ये संभव ही नहीं है। आपका प्रेम इस उच्च कोटि का है, और उनके हृदय में आपके प्रति ऐसा प्रेम है कि आपके साथ रह के किसी और सखी का नाम निकल जाए, नहीं ये नहीं हो सकता किशोरी जी, ये संभव नहीं है। हम में से किसी के साथ रह के आपका नाम उनके मुख से निकल जाए, जो तो संभव है, पर ये संभव नहीं है कि आपके साथ रह के किसी ना 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 नहीं किशोरी जी, ये तो गलती लग गई आपको, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे थोड़े कि आज उन्होंने पहली बार आपको चंद्रानन ने कह के संबोधन किया है, चंद्रानन ने तो वो आपको कितनी बार पहले भी कहते हैं। बोले जब इतनी सारी बात किशोरी जी ने सुन ली तो सखियों की बात सुनकर अब श्रीमती भी सोच रही है वैसे बात तो सही है, शाम ने मुझे पहले भी चंद्रानन ने कह के तो कितनी बार संबोधित किया है। अब बोले देखो ना, अब आप मान नहीं रही हो, वो आपसे इतना मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप मान नहीं रही हो, फिर जब वो आपकी अपेक्षा करके चले जाएंगे, अब ये भी थोड़ा सा डरा भी देती है, अब फिर वो आपकी अपेक्षा करके चले जाएंगे, फिर जब आप कहोगे कि फिर वो मानेंगे नहीं, फिर देख लो, क्योंकि अभी तो गलती तो देखो आपकी है, गलती उनकी है भी नहीं। जब वो ऐसी बात सुनती है तो अब किशोरी जी ने थोड़ा, अब जब किशोरी जी थोड़ा ठंडा पड़ने लगती है तो कैसे पता लगता है, सखियाँ आ गई ना, सखियों को भी नहीं देख रही हैं। किशोरी जी जब मान में चली जाती हैं एकदम विमुख होकर घूंघट करके बैठती हैं। अब जब ये बात उनके मन में आई कि बात तो
थोड़ी सही कह रहे हैं, वैसे तो वो मुझे चंद्राना ने कह के कई बार पुकारते हैं। तो अब फर्स्ट साइन क्या होता है, किशोरी जी घूंघट हटा के उनकी तरफ अब देखना शुरू करती है। अच्छा, तो फिर उसने ऐसे नहीं, अब जैसे ही उन्होंने ये देखा ना कि घूंघट ऊपर कर दिया और अब किशोरी जी अब मुख से मुख मिला के दिखा के बात कर रही हैं, इतने में वो समझ जाती है अब इनका मान थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब मान इनका जो है अब ठंडा पड़ने लगा है। अब जाके श्याम जी को बता देते कि भाई देखो इनका मान अब थोड़ा तो कम हो गया। तो सखियां समझ गई कि मान जो है वो मंद हो गया है, थोड़ा मंदीभूत होने लगा है। अब श्याम आकर यहाँ पे अगर क्षमा याचना करें तो बिल्कुल एकदम किशोरी जी निर्मल एकदम ठंडी हो जाएंगी, बिल्कुल बस यही करना है। तो फटाफट जाके सखियां जो हैं श्याम जी के पास जाके बोलती देखो हमने अपना काम कर लिया है, उनका घूंघट हट गया है, मान मंदीभूत हो गया है, और अब ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा वहाँ क्षमा याचना करो, आप थोड़ा उनके प्रणत हो जाओ, तो हो सकता है कि अगर मान लो आपने उनके पैर ही पकड़ लिए, सब किया, इस प्रकार से अगर आप जाके उन्हें मनाओगे तो उनका प्रसाद अवश्य प्राप्त कर लोगे। प्रसाद मतलब वही उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता आप प्राप्त कर लोगे। तो सखियों ने प्रियतमा के रसमय चरणों की प्रणति करने की अनुमति उनको जब दी, अनुमति दी, अभी तो क्या है इतने मान में, अगर इतने मान में वो कृष्ण सोच भी नहीं पाते कि मैं उनके समक्ष जाके पैर पकड़ लूँ, ऐसे झटका देंगे वो एकदम कि स्पर्श मत करना, हम कुल बालाएं हैं, किसी पर पुरुष से स्पर्श नहीं कराती, ऐसे एकदम मान में बोलने लग जाती है। तो श्याम सुंदर भी डर जाते हैं। अब सखियों ने कह दिया कि भैया हमने मान थोड़ा कम कर दिया, अब आप जाके वहाँ के पैर पकड़ लो, और वहाँ के चरण आपने पकड़ लिए तो बस अब वो मान जाएंगी। तो श्याम सुंदर बड़े खुश होते हैं कि चलो अब तो अगर कुछ होगा तो मैं कहूँगा तुम्हारी सखियों ने कहा था कि इनके चरण पकड़ लो। और जब सखियाँ कह रही हैं तो 99.9% तो बात बनी गई। फिर जो ऐसे ही कह रही हैं अगर अब जाके चरण पकड़ूंगा तो बात मानी जाएगी। तो वहाँ जाके रसिक शेखर प्रियतमा के रसमय चरणों में मस्तक रखकर रस सागर में डूब गए। जैसे ही गए तुरंत चरण पकड़ लिया। हम कह रहे किशोरी जी मुझे तो आप ही का आश्रय है, बताओ आपके अलावा कहीं किसी और का नाम ले सकूँ क्या? किसी मेरे मन में कोई बात आए कभी किसी के लिए, आपके समक्ष रह के तो बस आपका ही आलोक जो है मेरे हृदय में छा जाता है। मैं तो कारा हूँ और आप इतनी सुनहरी हो, आपका सुनहरा वर्ण मेरे पे चढ़ जाता है, वहाँ के बाद काय का रंग चढ़ सके जब आपका रंग मेरे पे। इस प्रकार की चाटुकारी बातें करके उनको आस्वादन दे रहे हैं। सखियाँ मंजरियाँ भी वहाँ पे आस्वादन ले रही हैं उनकी चाटुकारी वाक्यों का। और जो ही ये बात बोली तो बोले उनका मान एकदम भंग है गया, मान पलायन कर गया। और इस सुंदर लीला का आस्वादन मंजरियाँ भी बाहर से कर रही हैं। इतने में तुरंत श्रीपाद के स्फुरण में विराम आ गया। जैसे ही देखा मान भंग हो गया, उनके हृदय में जो लीला चल रही थी उसमें विराम हो गया। हाहाकार करके रोते हुए श्री राधा चरणों में प्रणत होकर अब रसिक शेखर की कृपा के लिए प्रार्थना कर रही है। अब ये बात अभी रह गई थी कि रसिक शेखर से प्रार्थना कर रही हैं। हाहाकार करके आज क्या कर रही हैं? हाहाकार करके प्रणत होकर रसिक शेखर की कृपा की प्रार्थना कर रही हैं। अब ये बात थोड़ी ऐसी हो गई कि भाई जब भी विराम आता है तो किशोरी जी के प्रणत होकर प्रार्थना करती हैं, आज उनकी कर रही हैं। तो ऐसा क्यों, कृष्ण के चरणों में क्यों प्रार्थना की है? कारण यह है कि श्री राधा के एकांत वशीभूत नागर शिरोमणि आज क्या है, एकदम किशोरी जी अकेली और किशोरी जी के वशीभूत हुए हुए हैं। उनके वशीभूत होकर उनके चरण पकड़ रहे हैं। तो जब ऐसे श्याम सुंदर होते हैं जो किशोरी जी के वशीभूत हो जाते हैं, उनके चरण पकड़कर प्रणत हो रहे हैं, मंजरियों की दृष्टि में सबसे सुंदर श्याम सुंदर तभी लगते। ऐसे श्याम सुंदर को मंजरियां देखना चाहती हैं, एकांत कृष्ण का आश्रय नहीं लेना चाहती हैं। जो कृष्ण किशोरी जी के प्रणत हो गए हैं, उनके चरणों में पड़ गए हैं, ऐसे कृष्ण का तो बोलते हम भी आस्वादन लेना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि बोलते ऐसे में ना उन्हें अपना ही भाव दिखाई देता है। मतलब किशोरी जो मंजरियां हैं वो क्या है, राधा रानी के चरण आश्रित है। और जब बोले कृष्ण भी राधा रानी के चरण आश्रित हो जाते तो फिर तो बोले भाव साम्य हो जाता है इनका और हमारा। तो ऐसे कृष्ण जो हैं ये तो हमें अपने से ही लगते हैं। ये वाले कृष्ण कोई बाहर के पुरुष नहीं लगते, कोई किशोरी जी के कोई पुरुष नहीं लगते, समझ गए? ये वाले तो ऐसे लगते हैं जैसे ये तो हमारे ही भाव के हैं। तो ऐसे में जैसे हम गुरु मंजरी से प्रार्थना करें वैसी प्रार्थना ही हम कृष्ण से करें। एक ही बात लग रही है आज, तो आज अलग नहीं लग रही, क्योंकि ये कृष्ण हमारी गुरु मंजरी कौन है?
जो किशोरी जी के चरण आश्रय में है। आज ये कृष्ण कौन है? आज कृष्ण भी वैसे ही हैं जो उनके चरण आश्रय में है। तो इसीलिए आज जो है वो श्यामजू से प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे उनसे करते हैं। और क्या बोल रहे हैं? निज प्रियतम पदे रसमय ददातु स्थितियम। समझ गए? ऐसी स्थिति में, जो कैसी? निज प्रियतम पदे, जो उनके चरणों में पड़े हुए हैं, जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो फिर कृष्ण की प्रार्थना या अपनी किसी सखी मंजरी की प्रार्थना करना, किशोरी जी की प्रार्थना करना, इससे विलग नहीं हुआ, वो एक ही हुआ। इसीलिए आज के श्लोक में वो श्यामजू से प्रार्थना करेंगे, आपकी जो ये स्थिति है ना, निज प्रियतमा पदे, यही स्थिति हमें भी चाहिए। आप कृपा करो कि जैसे आज आप इनके चरण में अपना सिर रख के बैठे हो ना, ऐसे ही हम भी किशोरी जी के चरणों में, तो प्रार्थना उनसे कर रहे हैं पर कर वहाँ के ताए रहे हैं कि हम किशोरी जी के चरणों में अपना सिर रखें, इसीलिए उनसे प्रार्थना है। तो आज के श्लोक में इतना ही, कल फिर 113 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।